अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हाज़िर खिदमत है एक नए लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन। ये क्वेश्चंस हैं, आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। जी डी पार्ट है -3 2 -4 5। इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है, तो हम डी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम नेगेटिव को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब नेगेटिव को मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंट्री का साइन चेंज होगा। देखें 3 -2 4 -5, यानी डी में -3 था, जबकि इसका आंसर जब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 होगा। इसी तरह +2 चेंज होगा -2 में, -4 चेंज होगा +4 में, +5 चेंज होगा -5 में। तो ये डी का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इसी तरह ई पार्ट देखते हैं। यह है 1 -5 2 3। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाते हैं, तो माइनस के साथ ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो -e इज इक्वल टू माइनस, नेक्स्ट मैट्रिक्स उसी तरह आएगा। अब हम माइनस को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंट्री का साइन चेंज किया जाएगा। देखें +1 की बजाय -1 आ गया। इसी तरह -5 की बजाय +5 आ गया, +2 की बजाय -2 आ गया, +3 की बजाय -3 आ गया। तो ये ई का नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 0 1 -2। इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल करना है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन आएगा। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो हमने रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है या कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। यहाँ पे क्योंकि सिंगल कॉलम है इसलिए ये सिंगल रो में तब्दील हो जाएगा। इसका आंसर आएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। ये देखें, ये सिंगल रो बन चुकी है, ये A का ट्रांसपोज है। इसी तरह C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी C में जो कॉलम 1 था वो C ट्रांसपोज में रो 1 बन चुकी है। इसी तरह C में जो कॉलम 2 था वो C ट्रांसपोज में रो 2 बन चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1, B इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन पार्ट 1 है A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसी तरह सेकंड पार्ट है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो आइए इसमें से हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। जी A इज इक्वल टू 1 2 0 1। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए A में जो रो 1 थी 1 2, वो अब A ट्रांसपोज में कॉलम 1 बन चुका है। इसी तरह जो A में रो 2 थी 0 1, वो A ट्रांसपोज में कॉलम 2 बन चुका है। तो ये A का ट्रांसपोज आएगा। अब हम इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। अब इसका आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, वो आ गया 1 0। इसी तरह जो सेकंड रो थी वो अब सेकंड कॉलम बनेगा, वो आ गया 2 1। हम देख सकते हैं ये तो फिर A के ही इक्वल आ गया। तो यही तो हमने साबित करना था कि A का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो ये वेरीफाई हो गया। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।